यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज संभवतः इस ईयर की सबसे बड़ी वैकेंसी है ना, साल के खत्म होने से पहले आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आपके पास एम फिक्स किया गया है कि इस एम के लिए आप काम करें। पहले वो वैकेंसी आपको जरूर मालूम होगा क्योंकि दीपावली के पहले ही इस वैकेंसी की अनाउंसमेंट बड़े बैंक, वो बैंक जिस बैंक में आने की जो इंटरेस्ट है हर एक जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं संभवतः इसी बैंक में और इसी पोस्ट पे आना चाहते हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर वैकेंसी 2021 जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आपके साथ यहाँ पे हम अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई बड़ी और छोटी बातें करेंगे जो संभवतः आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आपको इस ऑफिसर्स लेवल के पहले एंट्री लेवल तक पहुंचना है तो हमें क्या पढ़ना है, कैसे बढ़ना है और क्या हमें इन चीजों को और क्या हमें इन फैक्ट को लेके चलना है ताकि प्री हो, मेंस हो, जीडी हो या इंटरव्यू तक की सारी बात आप आसानी से समझ सके और उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर सके। तो पीडीएफ जो अवेलेबल है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से, उसी के साथ में बताने की आपको कोशिश यहाँ पे जरूर करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलें देखते हैं हम आपके इस नोटिफिकेशन के पेज को। इस नोटिफिकेशन के पेज में सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है कि हम फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं। तो पहला ही जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इंक्लूडिंग जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। 14 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के दिन से इसकी शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दी। आप समझ सकते हैं कि एक दीपावली गिफ्ट ही दिया गया है ये बेसिकली। तो 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक इस वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो डोंट वेट फॉर लास्ट डेट ऑफ 4 दिसंबर। आप कोशिश करें कि 25 नवंबर तक आप सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आप कंप्लीट कर लें। आपकी जो फोटो है, जो साइन है, वो क्रॉप करके कितने केबी में डाल रहे हैं वो आप जरूर फिलअप कर लें, है ना। लास्ट समय में क्या होता है, थोड़े से साइट पे भी कंजेशन आते हैं, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल अपने आप को सिक्योर करें। 25 नवंबर माय एडवाइस कि आप उस समय तक अपने आप को सिक्योर कर लें। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। 750 इज द ऑनलाइन पेमेंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े प्रोफाइल जाना चाहते हैं तो ये तो फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन आपको इस लेवल में तैयार करना है कि इस एग्जामिनेशन में 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, देन मेंस एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर लास्ट वीक से लेके जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगी। मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है और कैसे आपके कितने मार्क्स आपको चाहिए। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखें अभी नवंबर है, नवंबर में मिड ऑफ नवंबर है, तो आपके पास मोर ओवर 45 डेज का समय आपके पास बचता है। आप ये मान के चलो कि 40 डेज का समय आपके पास बचता है। इस 40 डेज के अंदर 100 मार्क्स प्रीलिम्स के लिए आपको अपने आप को फिट एंड फाइन करके चलना है। 100 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोर देन 60-65 मार्क्स वुड बी ए सेफ साइड। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सेफ साइड कौन सा मार्क्स है, बट 60 प्लस आप अपने आप को अगर देखें तो लगेगा कि ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट मैंने बता दिया आपको, दिसंबर लास्ट एंड जनवरी फर्स्ट। बट जो मेंस एग्जामिनेशन है, देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे आप कितने ही मार्क्स लाएंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर वो क्वालिफाई आप करते हैं तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपके कॉल लेटर इशू होंगे, जिसकी एग्जामिनेशन लास्ट ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शेड्यूल है, टेंटेटिव है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जो जिसकी नोटिफिकेशन आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। ये जो सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है इसके भी अलग अलग पैटर्न है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, प्लस डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे है। 30 मिनट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसकी बात हम फिर से करेंगे। लेकिन जो थर्ड फेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है। तो इसकी भी बात हम करेंगे। और इसकी जो ये जो ग्रुप डिस्कशन होगा, जिन्होंने प्री और मेंस क्वालिफाई किया है, तो संभवतः मार्च क्लोजिंग के अंत तक ये शेड्यूल किया गया है कि फरवरी और मार्च में ये हो सकते हैं।
और मार्च के लास्ट वीक में फाइनल सिलेक्शन का जो लिस्ट है वो आपके पास अवेलेबल होगा। अपने आप को एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आप देख सकते हैं मई जून के अराउंड में देख सकते हैं। तो बड़ी वैकेंसी है, संभवतः इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए ही कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है। जैसे मैं तैयारी करता था तो मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि SBI PO, तो वैसे ही हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि SBI PO। तो आई होप कि ये सारी वैकेंसी और ये सारे सीट्स 800 सीट्स हैं। ये जो 800 सीट्स हैं, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 810 सीट हैं टोटल। तो 2000 सीट्स हैं आपके, तो 2000 बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप पैन इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन है, स्टेट वाइज कट ऑफ इसके नहीं आते हैं, पैन इंडिया लेवल पर कट ऑफ इसके आते हैं। तो स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, इसका आंसर स्टेट में कितना सीट्स है उसके लिए कोई मतलब हमारे पास नहीं है, है ना। हमारी नजर एक सीट पे होनी चाहिए। यहाँ पे 2000 सीट्स आपके पास हैं, इसमें से एक सीट आपको सिक्योर करना है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीट्स का बंटवारा किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं एक बार, है ना। तो बड़ी सीट्स है, 2000 वैकेंसी ऑफ SBI PO इज नॉट ए, है ना, जो बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए आप अपने आप को मजबूत करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि क्वालिफाइंग स्टूडेंट भी जो लास्ट ईयर में यहाँ पर मौजूद हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर, बट मेक श्योर कि उनकी जो मार्कशीट है वो दिसंबर से पहले आ जानी चाहिए, अदरवाइज वो आज के डेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बार तो कोविड के पेंडेमिक में सारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिजल्ट इशूइंग डेट है वो ऑब्वियसली पोस्टपोन्ड है। बट जो SBI ने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपियरिंग स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, और आपके पास 31 दिसंबर से पहले वो स्कोर कार्ड होने चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस ऑल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इन इंटरव्यू इफ यू हैव क्वालिफाई फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने उसकी भी बात आपके साथ कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो है प्री मेंस, और जो आपकी इंटरव्यू है उसके लिए क्या हमें पढ़ना होता है। तो प्री एग्जामिनेशन की जो आप कह लें कि जो पैटर्न है वो IBPS के रूप से ही है, या जैसा भी आपने आज तक देखा, लास्ट ईयर में भी SBI PO ने इसी पैटर्न में एग्जामिनेशन लिया था। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 35 और इंग्लिश 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अलग अलग डिवीजन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। 1 आवर 100 मार्क्स के आपकी एग्जामिनेशन है। 20 मिनट्स में आपको अपने आप को बेस्ट क्या करना है तो प्रूफ करना है। उसके लिए आपके पास तीनों सब्जेक्ट की अच्छी डेप्थ होनी चाहिए। इतने आसान से क्वेश्चन आपके SBI PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होते नहीं है। इसका आंसर मेक श्योर कि आने वाले 40 डेज में आप वो काम करें जिससे आपके 100 में से एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर आपके पास आए, तो हम SBI PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में जरूर रहेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो पुरानी हमारी वीडियो है। इंग्लिश में हम क्या पढ़ें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ें, रीजनिंग में हम क्या पढ़ें एज SBI प्रोफेशनल ऑफिसर, है ना। IBPS की बात मैं नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी बैंक कलर की बात नहीं कर रहा हूँ। SBI PO के जो अलग अलग शेड्यूल है, अलग अलग पैटर्न है, उसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। पुराने वीडियो का आप एक बार जरूर फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा, मेंस एग्जामिनेशन का जो लेटर है वो आपके पास तभी आएगा जब प्री एग्जामिनेशन में आपने अच्छा परफॉर्म किया है। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्वेश्चन तो लगभग देखने को हमें नहीं मिलते हैं, बट फिर भी सिलेबस है तो आपको कुछ ना कुछ तो देख के जाना पड़ेगा। 2-4 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं कंप्यूटर के। 45 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन DI 35 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। तो देखें यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन है वो कम है, बट उसके बारे में वेटेज जो है वो ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, एंड इंग्लिश 35 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ, 3 आवर्स का एग्जाम है। मोर देन 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, एंड मार्क्स अलॉटेड इज 200। जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देके बाहर निकलेंगे तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। 30 मिनट्स के ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, बस 50 मार्क्स के ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, जिसमें लेटर और एसे राइटिंग आपको ऑनलाइन टाइप करके बताना है। तो टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का जो एरर, जो हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वो संभवतः नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप
ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं काम कर रहे हैं। एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको देखना है तो ठीक है, हम ऐसे राइटिंग और लेटर के लिए प्री एग्जामिनेशन के बाद ज्यादा फोकस से काम करेंगे, बट डे 1 से आपको एटलीस्ट 2 दिनों में एक दिन आपको लेटर राइटिंग एक लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ही उस समय तक आते आते आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी लेटर राइटिंग या ऐसे का टॉपिक आपके पास आए तो आप बहुत अच्छे डेटा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सही मायने में आप लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका ये भी अदा करता है। सपोज प्री एग्जाम आप क्वालिफाई कर गए, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर गए, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी हमारी लैंग्वेज नहीं है और वहां पे हम डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्वालीफाई कर गए, तो ये संभवतः बहुत सेटबैक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आप डे 1 से इसके लिए भी तैयारी करें, आप अगर अपने आप को SBI PO प्रोबेशनरी ऑफिसर देखना चाहते हैं तो। Third phase, which is very, very important and crucial for the final selection and final list of SBI PO, that is group discussion and interview. So don't worry for group discussion and interview. हर एक स्टेज में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि क्या क्या आपके ग्रुप डिस्कशन जो नई पैटर्न है, ऐसा नहीं कि पुरानी जो पैटर्न है उसमें एक टॉपिक दिया आता था, आज की पैटर्न अलग हो चुकी है ना। उसमें अलग अलग टाइप से आपसे ग्रुप डिस्कशन करवाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आने वाले समय और आने वाले वीडियो के साथ साथ। इंटरव्यू के लिए भी आप बेफिक्र रहे, हर एक उस छोटी बड़ी क्वेश्चन का मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, किस क्वेश्चन का एक सही आंसर इस तरीके से हो सकता है ना। तो आप अपने आप को प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करें, और जो ये फाइनल सिलेक्शन आपके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का होगा, इसमें संभवतः मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये आपकी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने आप को रजिस्टर कर लें ऑनलाइन, जो ID पासवर्ड है वो अपने आप को जनरेट कर लें, और हमारे पास एक लक्ष्य हो जाए, हमारे पास एक एम हो जाए कि हमें इस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को दिसंबर के लास्ट, जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या करना है, तो बेस्ट साबित करना है ना। ग्रुप बनाएं, उसमें पढ़ें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपकी प्री के हैं। जनरल अवेयरनेस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्री एग्जामिनेशन के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर स्पीड एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी आप अगर एक साथ साथ लिए चलते हैं तो संभवतः SBI PO आपके पास है। 800 वैकेंसी जनरल में है, 810 वैकेंसी जनरल में है, बड़ी वैकेंसी है, एक सीट आपको चाहिए। इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करें क्योंकि थोड़ा इंग्लिश पे वेटेज ज़्यादा रहता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव में भी आप देख सकते हैं या फिर SBI PO की जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, वहाँ पे थोड़े से उसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल सिलेक्शन इन SBI PO। अगर आप SBI PO बनते हैं, मई मंथ में संभवतः आपको आपका शेड्यूल आएगा। 2 इयर्स के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, है ना, और उस 2 इयर्स के बाद फाइनल सिलेक्शन अगर आपका होता है, होता नहीं है, जनरली होता ही है, वहाँ भी एक एग्जाम होते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। अगर उस एग्जामिनेशन में आप 75% से ज़्यादा लाते हैं तो डायरेक्टली आपका जो प्रमोशन है वो स्केल 2 डिप्टी मैनेजर में किया जाता है। अगर 75% से बिलो आपके मार्क्स है तो यू विल बी kept for another 1 year as assistant manager। तो इस तरीके का आपका हायरार्की है, इस तरीके के आपके इंटरनल बैंक के प्रमोशन चैनल है। तो बैंक के इंटरनल क्या है उसकी बात जब हम पहुंच जाए बैंक के अंदर तो इंटरनल की हम बात करेंगे। अभी एक्सटर्नल में हमें क्या करना है तो वो संभवतः मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। आने वाले दिनों में हम और भी बातें करेंगे कि हमें मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, हमें रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है। बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर वो आप नए हैं या पुराने हैं, एक तो आप एग्जामिनेशन को फिल कर दें, फॉर्म को फिल कर दें और जी जान से इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आप बिल्कुल अपने आप को डाल लें, क्योंकि एक बड़ी पेंडेमिक में ये एग्जामिनेशन की वैकेंसी आई है। जो ग्राफ है, जो प्रिपरेशन का ग्राफ है वो सबका डाउनवर्ड्स में जा रहा है, क्योंकि सारे जो कोचिंग्स हैं वो अभी तक बंद किए हुए हैं। तो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एज बेस्ट एज आप प्रूव करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर SBI PO 2020-21 2000 वैकेंसीज, है ना। आपके पास कुछ अगर कमेंट है तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, कुछ समझना है, कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो
जो भी नई अपडेट होगी, जो भी नया आपके पास किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी मैं आपके ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, वो आपको आप तक मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर SBIPO 2021।